आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी मां की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन में बड़ा दुख झेला, लेकिन हालातों के आगे कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की, जहां अर्जुन नगर तुलसी वार्ड में एक साधारण से घर में एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को संभाले हुए है। इस परिवार की मुखिया हैं यशोदा ठाकरे जी, एक विधवा माँ जिनके जीवन साथी का देहांत करीब 9 वर्ष पहले हो गया था। उस दिन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी यशोदा जी के कंधों पर आ गई। आज इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सपने बड़े हैं, लेकिन साधन सीमित हैं। यशोदा जी सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का कार्य करती हैं। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें जो मानदेय मिलता है उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता है। इसके अलावा विधवा पेंशन और लाडली बहना योजना से मिलने वाली सहायता किसी तरह महीने का संतुलन बनाती है। इस परिवार के पास न जमीन है, न पशु, न कोई बैंक बैलेंस। मकान की जमीन भी निजी है। फिर भी यशोदा जी की सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि बच्चों की पढ़ाई किसी हाल में न रुके। संघर्ष भरा यह जीवन हर दिन नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन एक माँ की हिम्मत अब भी डटी हुई है। जब परिस्थितियाँ सबसे कठिन होती हैं और सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तब मानवता का हाथ आगे बढ़ता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में राहत, भरोसा और संबल लेकर पहुंची। इस सेवा अभियान के माध्यम से परिवार को 22 प्रकार की आवश्यक खाद्य सामग्री की सहायता मिली, जिससे यशोदा जी को कुछ राहत मिली और बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा भरोसा भी। यह सहायता सिर्फ राशन नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जहां सेवा, करुणा और मानवता एक साथ चलती हैं। यशोदा ठाकरे का यह परिवार अब अकेला नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनके जीवन में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी है। अब देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है। यहाँ पर देख पा रहे हैं शासकीय माध्यमिक शाला अर्जुन नगर, जो ये हमलापुर ग्राम के पास का है स्कूल छात्रावास है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, पहली बार यहाँ इस मोहल्ले पर पहुंची है, इस ग्राम पर पहुंची है। ये बैतूल जो ज़िला है वहाँ का जो है हमलापुर ग्राम है, वहाँ हम पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है लाभार्थी परिवार को आज जो है प्रदान करनी है, उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो छात्रावास के जो संचालक हैं, टीचर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आर डी सूर्यवंशी, सर यहाँ पर क्या है आप? माध्यमिक शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? जी जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर हमको जानकारी लगी है कि अन्नपूर्णा मुहिम है जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पर आज जो है आपके हमलापुर ग्राम में एक असहाय परिवार है, जो निर्धन परिवार है, उसको ये मुहैया कराया जा रहा है। तो सुन करके क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? अच्छी बात है, अगर ये जन लोगों के कल्याण के लिए अगर ऐसा कुछ है जी, तो इसमें तो स्वाभाविक है, खुशी होंगी, है ना? जी, ये कि मेरा शिक्षक के तहत नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपना मत दे रहा हूँ, जी, 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 है ना? जी, तो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए प्रयास। जी, जी, जी। तो दोस्तों ऐसे प्रयास होना चाहिए जिससे कि कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाएगी, कम से कम उनको 2 वक़्त की रोटी तो मिल पाएगी। चलते हैं हम उस परिवार के पास जहाँ पर ये जो राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अंदर की तरफ। ये जो हमलापुर वार्ड है, यहाँ पर जो एक माँ है, उनके साथ जो बच्चे रहते हैं, उन परिवार के पास हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख पा रहे हैं ये जो है इनका मकान है। ये जो बाहर से देख पा रहे हैं ये इनकी जो है छत है, और यहाँ पर ये जो है मकान दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये परिवार रहता है और ये परिवार में जो है 5 सदस्य हैं। इस परिवार की जो जानकारी है, इस मकान में क्या-क्या है अंदर, हम कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। पहली बार इस परिवार के पास जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। आपको बता दें ये अंदर तरफ हम पहुँचे हैं। ये इनकी छत है, देख पा रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं ये परिवार रहता है जहाँ ये छत, यहाँ पर ये पंखा लगा हुआ है,
और ये इनका ये जो है यहाँ खिड़की बनी हुई है, ये देख पा रहे हैं। और ये अभी जो है ये दरवाज़ा है रखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं। और ये जो परिवार यहाँ रहता है, निवास करता है, ये पहला जो कमरा है उसके अंदर दरवाजे तो नहीं दिख रहे हैं, उसमें ऐसे ही लगा हुआ है, बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये अंदर का नज़ारा है। ये जो परिवार यहाँ रहता है, ये इनकी जो है ये अंदर के कमरे का बोर्ड लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं। ये बिजली का बोर्ड है, ये खिड़की इसमें नहीं है, यहाँ सिर्फ बनाया गया है, इस पे खिड़की नहीं है। और ये रैक वगैरह बने हुए हैं। इस परिवार में जो है यशोदा ठाकरे जी हैं, जो पति शेषराव, इनके पति का जो है देहांत हो चुका था 9 वर्ष पहले, ये देख पा रहे हैं। और अंदर की तरफ हम चलेंगे, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे और अंदर वाले हॉल पे चलें। छत की जो है देख पा रहे हैं, अंदर वाले कमरे पे जो इनके 3 लड़की और एक बेटा है इनका। 3 बेटियां हैं और एक बेटा जो है, ये देख पा रहे हैं अंदर। यहाँ पर ये परिवार खड़ा हुआ है ये। और अंदर की तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो रोशन आ रहा है ये छत से, इसके ठीक नीचे जो है ये यहाँ पर इनका जो है फ्लैट बाथरूम का जो स्थान बनाया गया है। ये कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये परिवार जो रह रहा है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है निवासरत हैं। और उनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कब से रहते हैं। ये जो है यहाँ पर भी एक खिड़की के लिए बना हुआ है, लेकिन खुला पड़ा हुआ है। हम चलते उन बहन से भी बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? यशोदा ठाकरे। यशोदा ठाकरे जी। कौन कौन रहता है बहन जी आपके घर पे? 3 बेटी और 1 बेटा है। 3 बेटी और 1 बेटा। जी। और परिवार में कौन कौन है? सास ससुर है, बुजुर्ग है, गाँव के रहते जैसे। जी। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति? उनका देहांत हो गया। देहांत हो गया जी 2016 में। 16 में। जी। तो गुजारा कैसे चलता है आपका? जी मैं स्कूल में खाना बनाने जाती हूँ। खाना बनाते हैं? जी। और पढ़ाई वगैरह बच्चों की कैसे हो पाती है? बच्चों की वही सभी जैसे परिवार वाले, मतलब भाई की तरफ से, जैसे मौसी जी की तरफ से, किसी की तरफ से, वो सब थोड़ा सा मिलके कर देते हैं। यहाँ पर जो ये मकान है आपका ही है कि किसी का? नहीं, हमारा ही है। आपका ही है? जी जी। अच्छा अच्छा। मकान हमारा ही। और खेती वगैरह है क्या? नहीं, खेती नहीं है। खेती नहीं। हाँ। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो माँ है, इनके साथ जो है 3 बेटियां खड़ी हुई हैं। ये बेटियां जो हैं आप देख पा रहे हैं, इनको पढ़ाई से लेके इनकी जो व्यवस्था, भोजन पानी से जो व्यवस्था होती है करने के लिए, इनकी जो है जो माँ है वो आंगनवाड़ी में जो है काम करती हैं। आंगनवाड़ी से जो है इनका स्कूल में, और वहाँ पर काम करके इनका जीवन यापन के लिए यहाँ पर जो है निवासरत है। उनको भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाना पड़ता है। बहन जी कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? मेरा कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। और आपको और पूछना चाहेंगे आपसे, आप ये दोनों बहनें हैं आपकी, छोटी बड़ी है? ये मेरी बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर मैं बीच वाली हूँ। बीच वाली? हाँ, और छोटा भाई है। अच्छा बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके पापा जी? नहीं है। नहीं है? उनका देहांत हो चुका है। कब हो गया देहांत? 2016 में। 16 में? हाँ। क्या नाम है बिट्टी आपका? सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। पापा की तो याद आती है, लेकिन क्या करें, क्योंकि माँ है जो अपनी बेटियों को किसी तरह दिलासा दिला के, क्योंकि भोजन और जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पटरी में लाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी ठाकरे है। प्रियांश बहन जी पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई तो मेरी स्टॉप है। छोड़ दिया आपने? छोड़ दी।
ये वो आंसू हैं जो एक बेटी को अपने पिता का दर्द सता रहा है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यदि पिता का साया होता है तो कहीं न कहीं पढ़ाई से भी लेकर के ऊँची की उड़ान भी जो होती है भरने की कोशिश होती है। ऐसे में इनकी जो है वो जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर रुक गई हैं। ऐसे में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, कहीं न कहीं उम्मीद की किरण लेकर के। हम जानते हैं उनके बेटे से भी जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चिराग ठाकर है। बेटा पढ़ाई करते हो? यस, कौन सी कक्षा में? मैं 6th क्लास में हूँ। बेटा और कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं, स्कूल जाते हो तो समय पे जाते हो और कोई भोजन की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, मैं लंच लेकर रोज जाता हूँ। जाते हो? हाँ। कोई बात नहीं बेटा। गुरुजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो है ना, वो जीवन भर आपको जो है राहत देने वाले हैं, सामग्री देने वाले हैं, है ना? जी। ये वो आंसू है, ये खुशी के आंसू नहीं है, ये एक जो है माँ का दर्द है और इन बच्चियों का दर्द है, जो पिता के प्रति जो है ये वो दर्द जो है दिख रहा है, क्योंकि ये बेटियां कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए ज़रूर यहाँ पर आस लगाए रहती हैं कि कभी ना कभी तो कुछ ऐसी जो समस्या जो है उसको हल करने वाला कोई आएगा। लेकिन पिता की जो कमी जो है यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो है राहत देने वाले हैं। और यहाँ इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा हिमांशी ठाकरे। हिमांशी बहन जी पढ़ाई करती हैं? जी, मैं 10th क्लास में हूँ। तो आप लोग यहाँ पर 4-5 लोग हैं, आप लोग 4 लोग हैं। तो बहन जी ऐसे में भोजन पानी में समस्या तो नहीं होती? नहीं, समस्या नहीं होती है। जी। और मम्मी जो है काम करने जाती हैं, कई बार बारिश होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे में ही माँ को काम करना पड़ता है? जी, ऐसे में ही मम्मी को काम पे जाना पड़ता है। ये माँ है, कहीं ना कहीं इनको जो है बेटी और बेटों के लिए पढ़ाई के लिए गुजारा तो करना पड़ेगा। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जो यहाँ पर आपके यहाँ मुहिम पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, यहाँ घर पर जो है आपके हम कवरेज करने पहुँचे हैं, यहाँ पहली बार राहत मिलने वाली है? जी जी, पहली बार मिलने वाली। जी। ऐसे में ऐसे संत जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ उनके लिए। तो चलते हैं 10 को बाहर की तरफ जो राहत सामग्री मिलने वाली है और उनसे भी बात करेंगे आखिर में जो राहत सामग्री लेकर के आए हैं। तो 10 को ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो वार्ड है हमलापुर, यहाँ पर जो है बैतूल ज़िले का है, जहाँ पर जो ये निर्धन परिवार है, जिनको ज़रूरतमंद परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज राहत देने वाले हैं। पहली बार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, इसको जो यहाँ पर ये राहत सामग्री मिलने वाली है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आप देख पा रहे हैं यहाँ जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या क्या लेकर के आए हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। मनोज जी, आप लोग ये परिवार को कैसे ढूंढ पाए और यहाँ पर क्या क्या लेकर के आए हैं? जी, इनका सर्वे मतलब यहाँ के जो सेवादार है, ग्राम कोऑर्डिनेटर, वार्ड मेंबर, उनके द्वारा मतलब इनका सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि कोई सहाय परिवार है जिसको मतलब ज़रूरत है इन चीज़ों की, है ना। तो उसके तहत सर्वे किया गया, फिर ये वीडियो बना के गुरुजी के चरणों में भेजा गया। उसके तहत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान, उसके तहत ये राशन लेके आए हैं, राशन सामग्री। सर क्या क्या लेके आए हैं सामग्री में, हम देख पाएंगे? जी, ये 22 प्रकार की सामग्री लेके आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 किलो आटा दिया जा रहा है जी, और 5 किलो चावल दिया जा रहा है जी, और 4 किलो शक्कर दी जा रही है जी, और हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, और चना दाल का एक पैकेट है, और काले चने का एक पैकेट है जी, सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट है, बेसन का एक पैकेट है, चाय पत्ती का एक पैकेट है, अचार का एक पैकेट है, 2 लीटर खाद्यान्न तेल दिया जा रहा है, और एक जीरा का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, हल्दी का एक पैकेट है, और एक पैकेट धनिया का है, और 1 किलो टाटा नमक है, 4 नहाने की साबुन दिए जा रहे हैं, 5 कपड़े धोने के साबुन, और 1 पैकेट सर्फ का दिया जा रहा है, और 2 प्रकार की सब्जी में 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं यहाँ पे।
ऐसे मतलब 22 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जी जी जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने बताया 22 प्रकार की इनको सामग्री दे रहे हैं, यदि इस परिवार को 1 महीने बाद ये सामग्री ख़त्म हो जाती है या इनको ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इनको जीवन भर मिलेगी कि 1-2 महीने बाद बंद हो जाएगा? जी, इनको जीवन भर ये सामग्री दी जाएगी जब तक ये खुद से मना नहीं कर देंगे कि हमारे पास पर्याप्त मतलब कमाने वाले हो गए हैं या हमारे को मतलब नहीं चाहिए। जब तक इनको ज़िंदगी भर दी जाएगी और उनको आगे से लेने के लिए एक कार्ड इशू किया जाएगा हमारे आश्रम का। इसमें आश्रम के नंबर और सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये इनको जब भी ये सामग्री ख़त्म होगी अगले महीने, तो ये कॉल करके 2 दिन पहले हमको बता देंगे, ताकि ये सामग्री अभी जितनी दी है फिर से ये सामग्री उन तक पहुँच जाएगी। जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो कार्ड है, देख पाएंगे हम, ये कार्ड के माध्यम से जो है इस परिवार को जो है, ज़रूरतमंद परिवार को हर माह जो है जीवन भर जब तक अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, इनका कहना है, इस परिवार को जो है ये है राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। और इनको किसी भी प्रकार से ज़रूरत पड़ती है ये सामग्री की, कभी भी ख़त्म होती है तो उसको तुरंत फ़ोन करके बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत ये जो परिवार बैठा हुआ है, ज़रूरतमंद परिवार बैठा है, उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। बहन जी, ये जो हम देख पा रहे हैं आपको राहत सामग्री मिल रही है, इसको पा करके कुछ राहत मिल पाएगी आपको? जी 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 जी, बहुत राहत मिल पाएंगी जी, और गुजारा अच्छे से हो जाएंगे। गुजारा हो जाएंगे। जी जी। बहन जी, ऐसे जो हैं संत हैं, उनके लिए जो आपने बताया गुजारा हो जाएगी, राहत सामग्री भेजी है, इन संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ और बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आपके परिवार में कौन कौन है? जी, 3 बेटियाँ, 1 बेटा और मैं हूँ। अच्छा, आपके पति? हाँ, वो जाते रहे, देहांत हो गया उनका जी। 13 सितंबर और 2016 में। जी। तो देख पा रहे हैं उनका जो है देहांत हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनके जो पति जो थे कमाने वाले, जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो इन बच्चों को जो है पालने के लिए इनके पिता का जो है साया हट गया। तो कहीं न कहीं मजबूरन इनकी माँ को जो है आंगनवाड़ी में काम करके इन बच्चियों का जो है पेट जो भरने के लिए जो है काम करना पड़ता था, करती हैं जो। तो आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है कवरेज करने, जहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये राहत सामग्री दी जा रही है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चिराग ठाकरे। बेटा आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या आपको ये जो सामग्री मिल रही है ना, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और बोलूँगा कि ऐसी सबकी मदद करते रहो। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा हिमांशी ठाकरे। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे ग्रुप के लिए? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी जी कि आपने हमारी मदद की है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो माँ है, 3 जो बेटियां हैं और 1 बेटा है, उनके साथ यहाँ बैठी हैं। ऐसे में यहाँ पर जो इनको राहत सामग्री मिल रही है, कहीं ना कहीं जो अंदर से जो जिज्ञासा होती है कि कहीं तो अपने पिताजी जो कमा कर के लेके आते हैं तो 2 वक्त की रोटी चल पाती थी। ऐसे में 3 बेटियों के साथ उनकी पढ़ाई का भी गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता था। ऐसे में संत जी जो हैं, रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ऐसे में इनको मसीहा बन कर के जो आए और आज जो यहाँ पर इनको पहली बार राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो चिंता की लकीर है, चेहरे पे जो चिंता की लकीर हैं, कहीं ना कहीं वो कम ज़रूर होंगी कम। बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रियांशी ठाकरे नाम है। और आपका बेटा? दिव्यांशी ठाकरे। बहन जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे, अभी कुछ राहत सामग्री आप लोग को दी गई है, ऐसे से कुछ राहत मिलेगी आप लोग को? जी हाँ, राहत मिलेंगी। जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है,
एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत बहन जी आपने देखा भी एक निर्धन परिवार है, उनको जो है राहत सामग्री दी जा रही है ज़रूरतमंद परिवार को। देख करके कैसा लगा? अच्छा लगा जी। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हर महीने राहत सामग्री दे रहा है? बहुत अच्छा बोलेंगे, जी। अच्छी है सेवा। आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पहले कभी देख पाए हैं? पहली बार ही देखा मैंने। जी। तो दर्शकों इनका कहना पहली बार देखा जो है ऐसे निर्धन परिवार को जो है चुन करके उस परिवार को जो है सर्वे करके और जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दर्शकों ये जो हमलापुर ग्राम है यहाँ हम पहुँचे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ये पुनीत कार्य जो किए जा रहे हैं, पहली बार मुहिम पहुँची है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं इनको मदद मिलेगी। कैमरामैन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-08129-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।